तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, आस्था और लीबे कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर नाच इसको चैलेंज करता है और आस्था के साथ यहाँ पे लड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं ब्लैक क्लोवर के एपिसोड नंबर 171 पे। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नाच अपने एक डेविल के साथ डेविल यूनियन मोड में जाता है और आस्था और लीबे को चैलेंज करता है खुद से लड़ने के लिए। नाच के इस मोड को कैनिस बोला जाता है। तभी नाच आस्था को बोलता है, अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम्हें इस डेविल के साथ कंबाइन होना पड़ेगा, तभी तुम इसके एंटी मैजिक पावर को बढ़ा पाओगे। तभी आस्था के पैर के नीचे से कुछ निकलता है जो कि बहुत सारे डेविल्स के हाथ होते हैं और वो उसमें पूरी तरह से कवर हो जाता है। फिर आस्था लीबे की पावर यूज करके उसे हटाता है और देखता है कि लीबे नहीं है। फिर वो बोलता है लीबे चला गया। तभी लीबे बोलता है, ओए इधर देख, यहाँ पर लीबे छोटा हो गया क्योंकि उसने आस्था को पावर दी है इसलिए। तभी लिच बोलता है, डेविल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑर्डर देता है उसी को पूरा पावर जाता है, इसीलिए मैं यूनियन आसानी से यूज कर सकता हूँ। तुम्हारा अभी का स्टेट के हिसाब से तुम यूनियन में नहीं जा सकते हो, तुम बस थोड़े से पावर यूज कर पा रहे हो डेविल के। तभी आस्था लीबे से पूछता है, तुमने ये बात पहले भी मुझे बताई है, तो मैं तुम्हारी पूरी पावर कैसे यूज कर सकता हूँ? तभी लीबे बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं तो सोच रहा था मैं तुम्हारी पूरी बॉडी पर कंट्रोल करके लड़ूंगा। मैं कभी भी लड़ने के लिए बाहर नहीं आया, इसलिए तुमने मुझे आसानी से हरा लिया। तभी आस्था बोलता है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता है? मुझे लगा तुम बहुत बड़े 30 मार खा हो। तभी लीबे बोलता है, इस कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया तुम्हारा था तो तुम ही इसके बारे में कुछ करो। तभी लिच बोलता है, ऐसा लगता है तुम्हें लड़कर ही पता चलेगा कि तुम अपने पावर को कैसे यूज कर सकते। उसके बाद लिच अपना डिवाइन पावर यूज करने लगता है और लड़ने लगता है। तो यहाँ पर आस्था और लिच के डेविल्स में फाइट हो रही होती है, एकदम मस्त वाली फाइट चल रही होती है। ये सभी के सभी लिच के जितने ही पावरफुल लग रहे हैं। तभी लिच बोलता है, जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते तब तक ये शैडोस आते ही रहेंगे। तभी आस्था मन में ही सोचता है, इन्होंने 4 डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इसका मतलब उन्होंने मौत का सामना फेस टू फेस किया है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले हम लोगों का कनेक्शन कुछ ज्यादा मजबूत था, मैं कुछ ज्यादा पावर यूज कर सकता था। तभी लिच बताता है कि तुमने डेविल के साथ बराबर का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, क्योंकि ये डेविल तुम्हारा नौकर नहीं है, जिसके कारण तुम इसका 100% पावर आसानी से यूज नहीं कर सकते। ये वो रास्ता है जो तुमने चुना है, मुझे हराने के लिए पावर को यूज करो। तभी आस्था बोलता है, यस सर, यही और इसी वक्त मैं अपनी लिमिट को तोड़ूंगा। इतना बोलने के बाद फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर आस्था कैप्टन यामी का स्वॉर्ड से अटैक करता है और लिच का एक हाथ काट देता है और उस कटाना का नाम डीमन स्लैशर रख देता है। और आस्था बोलता है, इसी जगह और इसी वक्त हम अपनी लिमिट को सरपास करेंगे। तभी लिच बोलता है, मुझे ये शब्द जरा भी पसंद नहीं है। इतना बोलने के बाद लिच आस्था और लीबे को बहुत बुरी तरह से हरा देता है और बोलता है, तुम लोग फिर से हार गए। तभी आस्था मन में ही बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा वाइस कैप्टन नाच इतने टफ हैं। मैंने चाहे जितनी भी कोशिश की, मुझे तब भी ये पता नहीं लगा कि मैं इनसे कैसे जीत सकता हूँ। ऊपर से ये मुझसे सीरियसली लड़ भी नहीं रहे थे। तो ये है डेविल यूनियन की पावर, मैं और लीबे ये क्यों नहीं कर सकते? हालांकि जब मैं ब्लैक मोड के अंदर रहता हूँ, जब मुझे चोट लगती है तो इसे भी लगती है। तभी आस्था रेंगते हुए एक बॉक्स के पास जाता है जिसमें बहुत सारा खाना होता है, जिसे खाते ही आस्था का पावर्स रिटर्न आने लगते हैं, उसके घाव बढ़ने लगते हैं। तभी आस्था नाच को बोलता है, आपने बताया था इन्हें स्पेड किंगडम के मेंबर ने बनाया है, मैं जब उनसे मिलूंगा तब मैं उन्हें बहुत सारा शुक्रिया बोलूंगा। तभी आस्था अचानक से बोलता है, मीठा खाने के बाद मुझे एक अच्छा सा आइडिया आया, लीबे इधर आओ। तो आज का वीडियो यहीं तक। मुझे पता नहीं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा कि नहीं, इसीलिए मैंने इस पार्ट को थोड़ा छोटा ही बनाया है। इसके बाद भी एक बार और लड़ाई होती है आस्था और लिच के बीच में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। 100 लाइक पूरे होने के बाद मैं दूसरा पार्ट जल्दी ही डाल दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।